नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द स्पेशल स्टोरी। आज हम स्पेशल स्टोरी में बात करते हैं एक मॉडल के साथ लव जिहाद की। लव जिहाद एक ऐसा नासूर बन गया है समाज के लिए जिससे कोई हर तबका बचा नहीं है। क्या ये साजिश है या फिर लव जिहाद के नाम पे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जाता है। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं, पीछे आप मेरी तस्वीरें देख सकते हैं। एक ऐसी मॉडल है जिसने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली में लव जिहाद और मर्डर केस की भी साथ बने हुआ है कि लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार की रहने वाली मॉडल मानवी ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। एक लव जिहाद ऐसा नाम देखिए, अभी 2 दिन पहले घटना घटी, साहिल और साक्षी का मामला था। मस्त नाबालिग थी जिसकी उसने चाकू से खोदकर हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर लव जिहाद का एंगल भी सामने देखा गया कि कहीं लव जिहाद का तो मामला नहीं था कि नाम बदल के और उसके साथ रहा, फिर बाद में जब पता सच्चाई चली तो फिर उसकी हत्या कर दी। ऐसी तमाम सी कहानी है। लव जिहाद को आज नया मामला नहीं है, कई राज्यों में इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। अब आखिर मॉडल के कैसे लव जिहाद की चुंगल में फंसी है, क्या था पूरा मामला, हम आपको बताएंगे ताकि आप भी जान सके लव जिहाद। क्यों देखिए, इसकी शुरुआत हुई द केरल फिल्म स्टोरी इकाई है। उसके आने के बाद से फिल्म के बाद, मूवीज़ के बाद लोग ज़्यादा ही लव जिहाद के बारे में जानना चाहते हैं। क्या लव जिहाद है, क्या होता क्या है, विशेष धर्म के लोग एक विशेष धर्म के लोगों को क्यों ही टारगेट करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, इसका ये कहना बड़ा मुश्किल है। अमूमन आप भी सुनते हो लव जिहाद का मामला आया, धर्म परिवर्तन करके शादी किया, नाम गलत बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो इस चीज़ में फंसता है क्या उसको मालूम नहीं होता है। आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप नहीं जानेंगे वो किस धर्म का है, किस तरह बर्ताव करता है। जब अमूमन जब चीज़ें सर से पानी जब उतरने लगता है तब इसका खुलासा होता है। तब बाद में या तो लव जिहाद का नाम आता है, बाद में ये होता है कि जो पीड़ित होता है वो या तो केस कराता है, फिर जो जिसके ऊपर मामला होता है वो दर्ज होता है, FIR होता है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन वास्तविकता है क्या, सच्चाई है क्या? जब कोई फंसता है तभी सामने रखता है। ये बातें पहले भी तो रख सकता है आदमी, तभी अक्सर सवाल उठते हैं कि भाई जब सच्चाई सामने पहले आ जाती है तब क्यों लोग बयान नहीं करते हैं कि लव जिहाद हुआ या मेरे साथ इस तरह किया गया। अब जानवी की पूरी कहानी आपको बताते हैं। एक मॉडल की मानवी का आरोप है कि तनवीर खान नाम के युवक ने यश नाम से पहले दोस्ती की और फिर मारपीट ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। रांची में मुलाकात सबसे पहले हुई और फिर तनवीर खान ने हिंदू नाम से दोस्ती कर ली। उसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। अमूमन आप सुनते होंगे कि पहले क्यों नहीं कोई कहता है कि अश्लील वीडियो बनाया, अश्लील तस्वीरें खींची, ब्लैकमेलिंग कर रहा था। जब मामला बढ़ता है तब ये चीज़ सामने आती है। इसीलिए इस पर हमेशा सवाल उठते हैं, लव जिहाद की सच्चाई है क्या, वास्तविकता होता है या वही सिर्फ अगर हिंदू है या मुस्लिम है तो एक ब्लैकमेलिंग करने के लिए, एक उसे पल्ला झाड़ने के लिए लोग धर्म परिवर्तन का नाम डाल देते हैं, उसे कहते हैं लव जिहाद। ब्लैकमेलिंग करके धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव, इसने आरोप है। जो मॉडल है मानवी, उसने ये आरोप लगाया है। लेकिन अचानक कोई किसी को धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, तो खैर अब मामला जांच चल रहा है, पता चल जाएगा, सब बता जाएगा पूरा क्या मामला है, कहाँ से कौन है मॉडल, ये क्या आरोप लगाए। बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के संचालक पर युवती ने आरोप लगाया है कि उसने मॉडल को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। युवती ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा सुनाई है। लड़की का आरोप है कि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा है। लड़की फिलहाल मुंबई में रहकर मॉडलिंग कर रही है। मॉडल मानवी का आरोप है कि बीते कुछ समय से तनवीर
अख्तर नाम का एक शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मानवी पहले रांची में यस मॉडलिंग में काम किया करती थी। इसी दौरान दोनों की जान पहचान हुई। मॉडल ने बताया, मेरे साथ गाली गलौज की, तंग होकर वहाँ से निकलकर घर चली गई। फिर मैं मॉडलिंग के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई, लेकिन मुंबई आने के बाद भी वो मुझे परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। 2 बार मुझे मारने की कोशिश की। शिकायत के बाद भी वर्सावा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब मामला दर्ज हो गया है। वह हर दूसरे दिन परेशान करता है। उसने मेरी फ़ोटो को मार्क किया है, मेरे घर वालों को मार्क फ़ोटो शेयर किया है। वो चाहता है कि मैं शादी कर लूं और मुस्लिम बन जाऊं। बड़ा सवाल यही है कि किसी के ऊपर आरोप लगा देना कितना तक सही है। हालांकि जो पीड़ित साहब कहा कि ये सब निराधार है, ये मनगढ़ंत कहानी है, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। आरोपी तनवीर ने खारिज किया आरोप, जो भी उसके ऊपर आरोप लगा था। तनवीर ने साफ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई दबाव नहीं बनाया। अब मामला पुलिस दर्ज है, जांच हो जाएगा, सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तब इस तरह की घटना सामने क्यों आ रही? अगर शुरुआती दौर में आपको मालूम चला था तभी आप कंप्लेन की होती, बताए होते हैं। लेकिन जब इतनी चीज़ें हो गई तब आप कह रही हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। तो वही दूसरी तरफ तनवीर ने ये सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। तनवीर का कहना है, मानवी उसके साथ मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थी, लेकिन उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ। जब उसने हर्जाना मांगा तो मानवी ने ये आरोप लगाया है। तनवीर ने कहा, वह मेरी एजेंसी का डेटा यूज करना चाहती थी। अब बताइए कौन सही कौन गलत? मामला सामने आ गया ना। वो कह रहा है, भाई हर्जाना मैंने मांगा तो मुझे लव जिहाद हो गया, मैं मुस्लिम हूँ। अब सवाल ये, कौन सच है कौन झूठ? क्या लव जिहाद के नाम पे इस तरह का एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ताकि लोगों को फंसाया जा सके? ऐसे तमाम चीज़ें हैं, ऐसे तमाम चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि भाई सच्चाई है क्या, वास्तविकता है क्या लव जिहाद होता भी है या वैसे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ताकि किसी को आप आसानी से फंसा सके, किसी को आप टारगेट कर सके। मॉडल की कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मामला पुलिस ने दर्ज किया है, अब चीज़ें सामने निकल के आएंगी। आखिर में लव जिहाद सच्चाई है या फिर फंसाना? अमूमन द केरल स्टोरी में दिखाया गया था, कई लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर फंसाया गया है। फिर ISI ज्वाइन करती हैं, कुछ लड़कियाँ फंस के बाहर चली जाती हैं। फिल्म में तो बहुत पैसे कमाई, लेकिन वास्तविकता इसका है क्या? सच्चाई कुछ है या फिर वल्ली केवल किसी को फंसाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? हालांकि मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें निकल कर सामने। हालांकि फिल्मी दुनिया में लव जिहाद पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई तरह घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि एक विशेष वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच होती रहती है, लेकिन सामने निकल कर नहीं आ पाता है। झारखंड की रांची में स्थित यस मॉडलिंग कंपनी के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर मॉडलिंग की ट्रेनिंग लेने आई युवती ने लगाया है। दरअसल बिहार की रहने वाली मानवी राज झारखंड के रांची में इसलिए आई थी ताकि वो खुद को मॉडलिंग में ग्रूम करके बेहतरीन मॉडल बन सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। रांची में वह एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ गई। इस इंस्टीट्यूट के मालिक ने जब मानवी को देखा तो उसे बहुत पसंद आया। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन इंस्टीट्यूट के मालिक के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि दोस्ती का ये रिश्ता और आगे बढ़े। अमूमन हर कोई चाहता है, एक मॉडल है, खूबसूरत है तो जुड़ेंगे, प्यार करेंगे, परवान चढ़ेगा, शादी होगी, तमाम चीज़ें होता है। क्योंकि मॉडल एक ऐसा अट्रैक्शन होता है ना कि न चाह के भी कोई फंस जाता है, न चाहते हुए वो बहुत चीज़ें सोचने लगता है। अब उससे प्यार कहिए या फिर एक मॉडल की एक्टिविटी जो कैसे अट्रैक्ट करती है अपनी खूबसूरती के, अपनी बात तरीक़ों से। बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, इसलिए कोर्स किया जाता है, मॉडलिंग कैसे की जाती है, क्या होता है, तमाम चीज़ें हैं। तो अब सवाल यही है, क्या लव जिहाद के नाम पर इंस्टीट्यूट के मालिक को फंसाया जा रहा है?
आखिर में अगर ये लव जिहाद था, शुरुआत हुई, तो शुरुआती दौर में उन्होंने ये कंप्लेन क्यों नहीं की? तभी बता सकती थी। आज अचानक कह रही हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मालिक परेशान कर रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं एक तरफा प्यार है, या जो पैसे की लेन देन की बात है कि हम जाना मांगा तो भाई तुम तो लव जिहाद कर रहे थे? वो होता है, अगर कोई एक दूसरे धर्म का है तो दूसरे धर्म के लिए एक टारगेट रखता है, चलो इस ये मामला है, चलो ऐसे देते हैं, 4 लोग राय देने वाले मिल जाते हैं कि इस एंगल से आप इसको ऐसे फंसा सकते हैं। तो जब ज्वलंत मुद्दे कुछ होते हैं, उन मुद्दों पर अगर आप टारगेट करते हैं तो स्वाभाविक बड़ी बात हो जाती है। हिंदुस्तान के लिए लव जिहाद एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा है। कई इसके लिए बाकायदे कानून बने हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भी है। कई जगह इसी के नाम पे सरकारें भी बन गई, लोगों ने बाकायदा अपने एजेंडे में शामिल किया है कि लव जिहाद में इतने इतने साल का प्रावधान होता है, अगर कोई मिलता है इस तरह की तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब वकील सच्चाई ये है कि लव जिहाद एक, देखिए कोई चीज़ जब शुरुआत होता है ना तो वो उसका हथियार बना लेते हैं। वास्तविकता है क्या, वो चाहते हैं कि एक किसी भी ऐसे एक धर्म पर टारगेट करो ताकि लोग सच्चाई वहाँ से दूर हट जाए। अब लव जिहाद जो विशेष धर्म ही होंगे ना, कौन है किसके साथ है, किसी को मालूम, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। लेकिन जब लव जिहाद की कहानी आप गढ़ते हैं या बताते हैं तो कम से कम कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सच्चाई क्या लोग जानना चाहते हैं। लव जिहाद है क्या, क्या सच्चाई, क्या फसाना? कि अगर एक मॉडल लगाती है किसी पे आरोप तो एक गंभीर बात है, एक सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों लगाए, क्या पैसे का लेन देन था या कुछ और? वह मानवी से शादी करना चाहता है, इसके लिए उसने मानवी को प्रपोज किया। तभी मानवी को पता चला जिसे वो दोस्त मान रही है उसने उससे झूठ कहा है। दरअसल इस झूठ के मालिक ने अपना नाम उसे यश बताया था, जबकि उसका असली नाम तनवीर अख्तर खान है। ऋतु को ये सब पता लग गया तो उसने दोस्ती भी तोड़ दी। अब आदमी इतने साल रह रहा है तब नहीं पता चलता है, जब बाद में पता चलता है तो उसने दोस्ती तोड़ दी। फिर क्या, यह बात तनवीर को रास नहीं आई। वह अब और ज़्यादा उसे शादी का और धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा, लेकिन मानवी को उससे नफरत हो चुकी थी, इसलिए उसने तनवीर के प्रपोजल को ठुकरा दिया। फिर बात पहुंच गई ब्लैकमेलिंग तक। तनवीर मानवी को ब्लैकमेल करने लगा। दरअसल उसके पास मानवी के कुछ पर्सनल फोटो थे। सवाल यही उठता ना, फोटो आखिर कहाँ से आए? अचानक तो पा नहीं जाएगा, आप फोटो शेयर की होंगी या तो उस तरह की चीज़ें आप उससे करती होंगी, तभी तो आपको फोटो पाया, तभी तो इस तरह का पर्सनल फोटो पा के किसी ब्लैकमेल नहीं करता है। पर्सनल में बहुत कुछ पर्सनल होते हैं, उन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव बना लिया। वो नहीं देखने मिलता है कि भाई ब्लैकमेलिंग कर रहा था, फोटो दिखा कर रेप कर रहा था, फोटो दिखा के ये कर रहा था। कई चीज़ सामने आती हैं, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं ना तो कई प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं। देखिए ब्लैकमेलिंग, आप जैसे पहले प्यार किए तो ठीक है, बाद में जब कोई अगर इस तरह की ठीक है, अगर आप दूर जा रहा है या वो आपसे दूर जा रहा है तो अमूमन ये चीज़ निकल कर आती हैं कि ब्लैकमेलिंग एक ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है कि ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ब्लैकमेलिंग करके मेरे साथ ये किया वो किया, तमाम चीज़ें, जिसे तंग आकर मानवी ने रांची शहर छोड़ दिया। वो मुंबई शिफ्ट हो गई, लेकिन एक तरफा प्यार में पागल तनवीर ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। वह उसे लगातार धमकाया करता। इसके बाद परेशान होकर मानवी ने तनवीर के खिलाफ वर्सावा थाने में मामला दर्ज करा दिया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह रांची में ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर खान से उसकी दोस्ती हो गई थी। उसकी पहली मुलाकात में तनवीर ने अपना नाम यश बताया था, मगर बाद में उसे पता चला उसका असली नाम यश नहीं तनवीर है। दरअसल ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में युवा मॉडल को मॉडलिंग की बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। मॉडलिंग में क्या होता है आपको पता ही होता है, उन्हें कैसे दिखना है, किस तरह बातें करना है, साथ ही कुछ इंस्टीट्यूट मॉडलिंग असाइनमेंट भी दिलाते हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोस्ती के दौरान होली पर नशे की गोलियां खिलाकर तनवीर ने उसके कुछ फोटो खींचे। अब बताइए, कोई किसी को नशे के हालत में किस तरह ब्लैकमेलिंग कर सकता है? ये तो बड़ा एक चौंकाने वाला है। वो भी होली का मौका, अमूमन होली त्यौहार होता है तो हम लोग ज़्यादातर तो नशे में रहते हैं। दिन भी ऐसा चुना गया कि होली के दिन है। इसके बाद
तनवीर उसे ब्लैकमेल करने लगा और मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया। आरोप तनवीर पर कि धर्म बदलने और शादी का दबाव बनाने पर लगा। तंग होकर वह मुंबई आ गई, लेकिन वह उसे अब भी ब्लैकमेल कर रहा है। तनवीर ने स्वीकार की अपनी गलती। पुलिस तक मामला पहुंचा तो तनवीर ने अपनी गलती मानी और पीड़िता पर FIR वापस लेने को कहने लगा। तनवीर खान ने कोर्ट में दिए एक एफिडेविट में स्वीकार किया कि वह उसे हैरेस करता था, मगर उसका इरादा किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। दबाव बनाने के लिए वो ऐसा करता था ताकि दोनों एक साथ रह सकें। इसके अलावा उसी हलफनामे में उसने एक बात कबूल किया कि वह आगे कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, मगर इसके बाद भी वह ऐसे हरकतें कर रहा है। अब सवाल ये, कौन सच कौन झूठ। फिलहाल मामला राष्ट्रीय ट्रांसफर कर दिया गया है। पूरा मामला पीड़िता ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से यह केस रांची ट्रांसफर कर दिया गया है, मगर पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यानी लग रहा है पुलिस भी अब इस चीज़ों को दूसरे भी मिले रही है। हो सकता है ये मॉडलिंग का जो या फिर ब्लैकमेलिंग का है, इस तरह की चीज़ें ब्लैकमेल करने के लिए भी की गई होंगी। फिलहाल पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, ताकि अगर लव जिहाद के मामले से आता है तो कोई कम से कम एक चीज़ें सामने हो। क्योंकि देखिए, फिल्मी दुनिया में कास्टिंग काउंट आपको पता ही होगा, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर लव जिहाद का मामला बनता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे पहले भी फिल्मी दुनिया में कई बॉलीवुड एक्टरों पे लगाया गया आरोप कि भाई एक विशेष समुदाय से आते हैं, बड़ा नाम है, जबरन वो जो चाहते हैं वही करते हैं, फिर चाहे फिल्म दिलाने के नाम पे, चाहे फिल्म में हीरोइन बनाने के नाम पे। तो अगर ये मामला सामने आया है तो इस पर पुलिस को एक ठोस कदम उठाने चाहिए और जांच करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। लोग जानना चाहते हैं वाकई वास्तविकता है क्या, क्या लव जिहाद के चक्कर में मॉडल फंसी या फिर पैसे का लेन देन था। हालांकि अगर युवती ने चीफ मिनिस्टर से अगर झारखंड के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है तो कहीं ना कहीं कुछ सत्य होगा, कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसे तमाम सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। हम भी आपको बताते रहेंगे कि क्या है आखिर में मॉडल का वो राज, और क्यों फंसी उस इंस्टीट्यूट के मालिक से, क्या हुआ। क्योंकि देखिए, अमूमन होता है कि नेम और फेम पाने के लिए आजकल कोई भी जो मॉडल कहें या कुछ भी कहें, वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और बाद में से लव जिहाद के नाम से डाइवर्ट कर देते हैं।